आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम की। ये पहला लेसन है आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में और इसको हम समझते हैं आज क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की। आवेश सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल। हम लोग ने मोबाइल्स वगैरह में चार्जिंग डिस्चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ज शब्द का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक्चुअल में ये चार्ज होता क्या है, आवेश कहते किसे हैं। आवेश किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगर ये कहें कि आवेश किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसे ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आवेश को हम खत्म नहीं कर सकते। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और प्रत्येक कण मूल कण इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब है सभी वस्तुओं में आवेश विद्यमान है। अगर सभी वस्तुओं में आवेश विद्यमान है तो उनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एक जिसे हम लोग धनावेश कहते हैं, दैट्स मीन पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋण आवेश जिसे हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश निगेटिव चार्ज पाया जाता है और ये कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। जबकि इतना ही प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और कितना होता है 1.6 प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इनके अगर हम नेचर की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो समान आवेश यानी इक्वल चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। जबकि विपरीत आवेश यानी प्लस और माइनस की बात करें, ठीक है, तो ये विपरीत आवेश कहलाते हैं। विपरीत आवेश यानी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। कारण अगर प्लस माइनस की बात करें तो जो अगर हम धन आवेश की बात करें तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निर्गत होती हैं यानी आउटसाइड होती हैं। इनसे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती हैं, ये बाहर की ओर होती हैं। जबकि अगर निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज में इसके अपोजिट यानी इंटर करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस, आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इंटर करती हैं, ठीक। अब इन दोनों को जब हम पास में लाते हैं तो इसमें से निकलती हैं, इसमें से इंटर करती हैं, यानी प्लस माइनस को पास में लाएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जबकि प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, अगर आवेश के क्वांटीकरण की बात करें तो आवेश को हम जो है छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। आवेश का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जिसकी यूनिट ये आप देख रहे हैं, सबसे छोटा पार्टिकल, इससे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे या चार्ज होंगे ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के मल्टीपल में होंगे, फुल इंटीजर्स में होंगे। कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन आपने नहीं सुना होगा, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं सुना होगा, कभी सुना 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, फुल इंटीजर्स में होते हैं, कंप्लीट नंबर्स में होंगे, आपके 4, 5, 6, 10 इस तरह से होंगे। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन टोटल निकालना होगा, टोटल आवेश कितना होता है, तो Q बराबर क्या आ जाता है, Q बराबर Ne। ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है, 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा है। Q बराबर Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ठीक है। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बताया, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो ये Q बराबर Ne हो जाता है, ठीक है। ये अगर टोटल चार्ज निकालना हो किसी भी एटम पर, किसी भी मॉलिक्यूल्स पर टोटल चार्ज कितना है तो Q बराबर Ne लगाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज होता है। ये तो बात हो गई आवेश की। अब जो इस लेसन का नाम है कि वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम।
चार्ज से संबंधित कूलाम ने एक लॉ दिया, ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलाम के नियम का। कूलाम ने क्या बताया चार्ज से रिलेटेड? कूलाम के नियम की अगर हम बात करें कि कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम ने बताया कि कोई भी दो इक्वल या अपोजिट चार्जेस, कोई भी कैसे भी चार्ज हो सकते हैं नेचर में, प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं। अगर प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर माइनस माइनस हैं तो एक दूसरे को तब भी रिपल करेंगे, और प्लस माइनस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो चार्ज हैं, इस पर चार्ज Q1 मान लेते हैं, इस पर चार्ज Q2 मान लेते हैं, और इसके बीच की डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, यानी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख रहे हैं कि क्या बताया कि बल लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। अब ये चीज बना, अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन देख रहे हैं, जब प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल साइन को, यानी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, तो एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, एक नियतांक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो आप K देख रहे हैं, ये जो K नियतांक इस्तेमाल किया गया प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर जो K की वैल्यू आई, इस K की वैल्यू आई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया? इस K की जगह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, ठीक है, तो अब आप जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं एप्सिलॉन। बहुत सी बुक में इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा गया है, बहुत सी बुक्स में इसे एप्सिलॉन 0 पढ़ा गया है। तो इसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट है ये है क्या? ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अब अगर हम फार्मूला बनाएं तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का लॉ हो गया, कूलाम्स लॉ हो गया। फिर से एक बार रिपीट करे दे रहे हैं। कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को हम अगर ज्वाइंट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं कि ये नियतांक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं जहाँ K नियतांक है, जहां K नियतांक है। अब प्रयोगों के आधार पर जब इस K की वैल्यू देखी गई तो इस K की वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता, इसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये निर्वात में ना हो, किसी माध्यम में हो, अगर इसे हम निर्वात में ना रखें, वैक्यूम में ना रखें, एयर में ना रखें, अगर किसी माध्यम में रख दें, तो अब आप इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो एप्सिलॉन होता है ये एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है, जहां K परावैद्युतांक है। जहां K क्या है? परावैद्युतांक, किसी माध्यम का वो अंक है जहां K परावैद्युतांक है। तो अब फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा?
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलाम का लॉ हो गया, ये कूलाम्स का लॉ हो गया, जहाँ के हमारा परावैद्युतांक है। इसका मतलब है कि किसी माध्यम में हम रख देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स रिड्यूस कर जाएगा, कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि माध्यम में रखने जो माध्यम है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माध्यम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर किसी माध्यम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्स है वो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। एक बहुत ज़्यादा बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती। यूनिट चाहे जिस बोर्ड में हो, चाहे आईसी बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड में, आप देखते हैं कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर्स में पूछ देते हैं, कैरी नंबर में 1 कैरी नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस बताइए और यूनिट बताइए। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें और डायमेंशंस की बात करें, सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें जो हमारा फार्मूला आया है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने बताया कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, ये हो गया, ये हो गया, ये कांस्टेंट हैं आपके, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की निकालें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यूनिट इज इक्वल टू Q1 Q2 का मात्रक, F इसके बटे में आ जाएगा, F का मात्रक गुणे आर स्क्वायर का मात्रक। Q1 क्या होता है, क्या यूनिट होती है इसकी, कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। न्यू F यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन कर देंगे, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, स्क्वायर लगा हुआ तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो इसकी डायमेंशंस, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसकी विमा की बात करें तो कूलाम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, AT, स्क्वायर लगा हुआ तो A2 T2 हो जाएगा, और न्यूटन के लिए MLT-2, और इसके लिए L2। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें तो M-1 L-3 T4 और A-1, ये इसकी डायमेंशंस हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई और ये इसके डायमेंशंस हो गए। क्लियर? आगे कल आपको बताते हैं इसके आगे।